हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 16 पढ़ रहे थे, व्यापारी का बेटा और तराजू। तो हमने स्टोरी पढ़ी थी कि एक धनीराम नाम का एक व्यापारी था, उसको व्यापार में कुछ घाटा हो रहा था, तो वो दूसरे शहर में अपना भाग्य यानी किस्मत आजमाने के लिए जाना चाहता था। वहां व्यापार जाने से पहले वो अपने फ्रेंड मंगेराम के पास अपना चांदी का तराजू रख कर जाता है। कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा तब अपनी तराजू तुमसे वापस ले लूंगा। अब कुछ महीनों के बाद जब धनीराम व्यापार करके वापस अपने गांव आते हैं, तो आते ही वो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, उनसे तराजू मांगते, कहते हैं कि मित्र मेरा तराजू दे दो। अब दोस्त का देखो ये रिएक्शन, वो कहता है तराजू तो चूहे खा गए। अब धनीराम को समझ में आ गया था कि उसके फ्रेंड के मन में बेईमानी आ गई, वो उससे झूठ बोल रहा है। अब उसने सीधे सीधे उसको ये बात नहीं कही, उसने उसको मजा चखाने के लिए उसको एक आइडिया उसको आया, उसको सबक सिखाने के लिए उसके पास एक आइडिया आया। तो उसने क्या किया, चलो अब चूहों ने खा लिया तो इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, ऐसा करो मेरा सामान बहुत है, अपने बेटे को हेल्प के लिए भेज। उसने कहा ठीक है, जरूर ले जाइए। अब वो लड़का सामान उठाकर धनीराम के साथ चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक गुफा आती है, तो धनीराम ने कहा चलो बेटा गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। अंदर जाकर धनीराम ने लड़के को तो वहीं छोड़ा और खुद झटपट बाहर निकल आया। फिर एक बड़ा सा पत्थर गुफा के द्वार पर लगाकर वापस मंगेराम के पास आया। बच्चों अब यहीं पड़े रहे, तुम अकेले कैसे आए? मेरा पुत्र कहाँ है? मुझे खेद है मित्र, उसे चिड़िया उठा ले गई। तुम झूठ बोल रहे हो, चुपचाप बेटा, उसने कहा फिर उसको कि चुपचाप मेरा बेटा मुझे वापस लो, वरना मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूं। अब देखो बच्चों, धनीराम ने क्या किया, अंदर जाके उसने लड़के को तो वहीं पर छोड़ दिया और खुद जल्दी से बाहर आ गया और कहा, और दरवाजे गुफा के दरवाजे पर उसने बड़ा सा पत्थर लगा दिया और वहां से वापस मंगेराम के पास आ गया। और धनीराम ने कहा बच्चों अब तुम यहीं पड़े रहो। जब धनीराम को अकेला आता देखा तो मंगेराम ने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? तो धनीराम ने कहा मुझे तो बड़ा खेद है, तुम्हारे बेटे को तो चिड़िया उठा ले गए, तुम झूठ बोल रहे हो। मंगेराम ने धनीराम से कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा मुझे वापस लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के पास पेश करूंगा, यानी कि राजा के सामने ले जाऊंगा। आगे पढ़ते। उसने कहा कर दो, मैं नहीं डरता। उसने कहा कर दो, मैं नहीं डरता। अब आगे पढ़ते। वे दोनों राजा के पास पहुंचे। श्रीमान जी, इस आदमी ने मेरे बेटे को चुरा लिया है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। धनीराम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसका बेटा इसे लौटा दो। धनीराम ने क्या कहा, देखो महाराज, उसे चिड़िया उठा ले गई तो मैं कहाँ से लाऊं? धनीराम झूठ बोल रहा है, मंगेराम ने कहा। नहीं श्रीमान जी, अब आप ही बताइए, यदि चूहे चांदी का तराजू खा सकते हैं तो चिड़िया लड़के को क्यों नहीं उठा ले जा सकती? पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ को। हा हा हा, अच्छा तो ये बात। अब देखो, दोनों राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि सर मुझे इंसाफ चाहिए, इस आदमी ने मेरे बेटे को चुरा लिया है। तो धनीराम को राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इसके बेटे को इसको वापस दे दो। तो उसने कहा, धनीराम ने, महाराज मेरे पास नहीं है, उसको चिड़िया ले गई। धनीराम को मंगेराम ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तब धनीराम ने राजा को सारी बात बताई। उसने कहा सर, जब चूहे चांदी का तराजू खा सकते तो क्या इसकी बेटे को चिड़िया नहीं उठा ले जा सकती? अब मंगेराम को गुस्सा, उसने कहा तुम ये पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ वो क्या कहना। हा हा हा, अच्छा तो ये बात है। राजा को हंसी आई, उन्होंने कहा अच्छा तो ये बात है। धनीराम ने सारा मामला बताया। सुनकर राजा सारा माजरा समझ गए। वे समझ गए कि धनीराम ने मंगेराम के बेटे को बुरी नीयत से नहीं छिपाया होगा। मंगेराम, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि धनीराम का तराजू उसे लौटा दो, वह तुम्हारा बेटा तुम्हें दे देगा। मंगेराम अपने लालच पर बहुत अब देखो, धनीराम ने सारा मामला उस राजा को समझाया, तो राजा को समझ में आ गया कि धनीराम ने मंगेराम के बेटे को बुरी नीयत से नहीं छुपाया होगा। उसने हुक्म दिया मंगेराम को कि तुम उसको तराजू वापस दे दो। मंगेराम, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। उसने हुक्म दिया कि उसका तराजू उसे वापस लौटा दो और धनीराम तुम्हें तराजू दे। वहां
वह भी तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस, उसने कहा अगर तुम उसका तराजू दोगे तो वो तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस दे देगा। अब मंगेराम को अपने लालच पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि मैंने अपने दोस्त के साथ ऐसा किया और उसने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरे बेटे को गायब कर दिया। तो यही होता है, कभी भी किसी की चीज पर बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए। जो कोई किसी के अमानत हमें देता तो उसमें अमानत में बोलते हैं ना, अमानत को कभी किसी की अमानत पे बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। अमानत में खयानत नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो मौखिक प्रश्न है यहाँ पे। पहला है, न्याय के लिए धनीराम और मंगेराम किसके पास गए? तो दोनों राजा के पास गए। धनीराम ने मंगेराम के बेटे को कहाँ छिपा दिया था? उसने एक गुफा में छुपा दिया था। क्या तराजू चूहे कुतर सकते? नहीं, चूहे नहीं कुतर सकते। तो बच्चों यहाँ पे शब्दार्थ भी है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहला है बच्चों व्यापारी, व्यापारी कहते हैं व्यापार करने वाला। उसके बाद व्यापार, काम धंधा या कारोबार। खुद, स्वयं, पेश करना मीन्स प्रस्तुत करना, किसी के आगे ले जाना। न्याय मीन्स इंसाफ। आज्ञा माने आदेश या हुक्म देना किसी को, ठीक है। यहीं तक रखेंगे। आप शब्दार्थ करो, क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल कराऊंगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।